हर गांव की सुबह में एक अलग ही सुकून होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव मधुपुर की। गांव का माहौल एकदम शांत, हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता। वहां के एक लोगों में एकता थी। सभी लोग एक दूसरे के काम में हाथ बंटाते थे और अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। बलिराम चौधरी गांव का प्रधान था। सीधा सादा लेकिन जिम्मेदारी निभाना जानता था और समाज सेवा भी बहुत करता था। उसकी पत्नी सगुनिया भी वैसी ही थी। मुंह ज्यादा नहीं खोलती, पर गांव में कोई संकट आ जाए तो सबसे पहले वहीं खड़ी दिखती। सगुनिया एक ईमानदार और दिल की सच्ची औरत थी। वह हमेशा गांव का अच्छा सोचती। घनश्याम भैया, क्या हालचाल? कई दिन से दिखे नहीं। कुछ दिक्कत हो तो बताऊं। अरे बस बलिराम, ये उमस वाली गर्मी से जी उब गया है। अब कहीं आ जाने को मन नहीं करता। अब तो आसमान का मिजाज भी बदलता नहीं। कहते हैं इस बार बारिश समय से पहले होगी। देखो, कल रात ठंडी हवा चली थी। कल का मौसम देखकर लगा बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। वहां के लोग बारिश न होने के कारण बहुत परेशान थे। गांव वाले हर रोज सोचते बारिश होगी, लेकिन बारिश पड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव की गलियों में वृंदावन घूम रहा था। शहर से लौटे कुछ ही महीने हुए थे। वो अब गांव को समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ की बोली, चाल और सोच सब कुछ शहर से अलग था। गांव में रहने का भी एक अलग ही मजा है। गांव की जिंदगी बहुत सुकून भरी है। वृंदावन के मन में गांव को लेकर अच्छे अच्छे विचार चल रहे थे। श्याम बिहारी अपने दरवाजे पर खड़ा था। वह वृंदावन को देखकर कहता है, लल्ला, गांव की जिंदगी तुझे अभी मीठी लग रही है, पर जब बारिश आएगी ना, तब मजा आएगा असली। चाचा, बारिश तो बरकत है ना? बारिश से क्या दिक्कत होगी? हाँ, पर जब बरकत सिर के ऊपर चढ़ जाए तो बर्बादी बन जाती है बेटा। ये बात उस समय सबको मजाक लगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली बारिश सिर्फ पानी नहीं लाएगी, बहुत कुछ बहाकर ले जाएगी। परंतु वहां के लोग बारिश न होने के कारण परेशान थे। इधर दोपहर से नमी बहुत है। लगता है आज की रात कुछ ना कुछ होगा। लोग महेश तिवारी की बात बहुत मानते थे, क्योंकि वह गांव का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। बलिराम, बाहर कपड़ा मत डालियो। अब की बार बादल पहले से ज्यादा होता जा रहा है। डालने का कोई इरादा नहीं बीबी। अब तो खुद को भी अंदर रखना पड़ेगा। शाम को गांव के बाहर वाले बड़ के पेड़ पर कुछ पक्षी शोर मचाने लगे। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाईं। अब की बार पक्की बरसात होगी, जैसा मौसम है। रात करीब 9 बजे आसमान फटा। पहली बूंदें नहीं, सीधी धार गिरी। वृंदावन दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला, वाह, गांव की बारिश में एक अलग ही संगीत है। श्याम बिहारी बाहर से चिल्लाता है और कहता है, बेटा, कविता मत बना। भीतर दरवाजा बंद कर। ये बारिश है, बाढ़ बनने में देर नहीं लगती यहाँ। गांव में कई झोंपड़ियां ऐसी थीं जिनकी छतें अब के साल नहीं बदली गई थीं। पानी टपकने लगा था। घनश्याम की मड़ई से तो घड़े भर भर के पानी निकलने लगा। रात भर जमकर बारिश हुई। बिजली गुल, गलियों में पानी और खेतों की मेढ़ें टूट गईं। सुबह होते होते गांव की आधी गलियां कीचड़ में लिपटी थीं। हे राम, अगर 2 दिन और ऐसे ही रहा तो घरों तक पानी आ जाएगा। और हुआ भी वही। तीसरे दिन तक बारिश रुकी नहीं। अब तक तो मधुपुर की गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। कोई बारिश में भीगता तो को बचने की कोशिश करता। इतिहास गवाह है, मधुपुर में 17 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन तब गांव इतना घना नहीं था। बलिराम और वृंदावन
कुछ नौजवानों को लेकर गांव के सबसे कमजोर घरों की तरफ दौड़े। कोई छतों को सहारा दे रहा था तो कोई खाटों से दीवारें टिका रहा था। बलिराम भैया, वो शिवपाल चाचा के घर में बूढ़ी माई अकेली हैं। उनको चलकर देखते हैं। चलो, उनका वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। हमें उनको वहां से लाना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, पर हर चेहरे पर डर के साथ एक हिम्मत भी थी कि साथ रहेंगे तो कुछ भी पार कर लेंगे। 3 दिन हो चुके थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मधुपुर के कच्चे घर अब मिट्टी में घुलने लगे थे। गांव की गलियों में अब पगडंडियां नहीं, बारिश की लहर बह रही थी। शिवपाल चाचा का घर सबसे कोने में था। पानी धीरे धीरे वहां तक आ चुका था। अगर दीवार गिरी तो मैं अकेला बाहर नहीं निकल पाऊंगा, पर जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा। उन्होंने गाय की रस्सी खोली, मुर्गियों के पिंजरे का दरवाजा खोला और बाहर झांककर बोला, हे ठाकुर, अब सब तेरे भरोसे हैं। बलिराम, वृंदावन और श्याम बिहारी गांव के बीचों बीच सबको इकट्ठा करने में जुटे थे। सबको पंचायत भवन में शिफ्ट करने का प्लान बना। आज मधुपुर इतिहास लिख रहा है। यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह गांव की एकजुटता का इम्तिहान है। सगुनिया ने घर की सारी रोटियां पोटली में बांधी और जो कुछ घर में खाने पीने का सामान था सब पैक कर लिया था। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। गांव के 4 जवानों ने लोगों को एक एक करके पंचायत भवन तक पहुंचाया गया। शिवपाल चाचा को पीछे छोड़ के कोई न जाएगा। उनकी माएं अब हमारी जिम्मेदारी है। वो दृश्य अद्भुत था। कंधे से कंधा मिलाकर मधुपुर खड़ा था। किसी ने पूछा नहीं कि कौन अमीर है, कौन गरीब। सब बस इंसान थे, एक दूसरे के लिए। जब प्रकृति कहर बन जाए तो इंसानियत को हथियार बनाना चाहिए। आज मधुपुर ने ये साबित कर दिया। बारिश चौथे दिन धीमी हो चुकी थी, लेकिन नुकसान गहरा था। कई घरों की छतें गिर चुकी थीं, अनाज गल चुका था और लोगों के चेहरे पर एक गम, एक खामोशी थी जिसे सिर्फ गांव के लोग ही समझ सकते थे। आज पंचायत भवन में पहली सुबह है। चारपाइयों की जगह बोरी, रजाई की जगह भीगी चादर, लेकिन हर आंख में शुक्र है कि जान बची है। देखो बलिराम, सब बच गए। हमारा मधुपुर डूबा नहीं है, बस थोड़ा थक गया है। गांव वालों ने अगर ऐसी ही एकता बनाई रखी, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। शिवपाल चाचा सबसे पहले बाहर निकले। कीचड़ से सना आंगन देखा। कच्ची दीवार अब मिट्टी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। घर बना लेंगे फिर से, लेकिन इस बार साथ में सबके लिए एक दीवार भी उठेगी जिस पर लिखेंगे, हम मधुपुर वाले हैं। बलिराम, वृंदावन, श्याम बिहारी और बाकी गांव वालों ने तय किया, अब रोने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। हाथों में झाड़ू, कंधे पर तसला, कोई नाली खोल रहा था तो कोई साफ सफाई में लगा था। महेश तिवारी ने अपने शहर वाले रिश्तेदारों से मदद की अपील की। कपड़े, टॉर्च, माचिस और दवाइयों की पहली खेप 1 हफ्ते में आई। महेश तिवारी ने गांव वालों से कहा, ये मदद नहीं है, ये आपका हक है, क्योंकि गांवों ने ही शहरों को खड़ा किया है। शिवपाल चाचा ने गांव के कोने में सबसे पहले एक झोपड़ी बनाई, जिसका दरवाजा किसी के लिए भी बंद नहीं था। भाई, ईंटें कम हैं, तो क्या हुआ, हमारे हाथ तो है ना। और जब दिल बड़ा हो तो घर छोटा नहीं लगता मेरे भाई। चालीस दिन बाद मधुपुर का रंग बदला हुआ था। कच्चे रास्तों में अब फिर पगडंडी बन चुकी थी और दिलों में भरोसे की कच्ची नींव अब पक्की हो चुकी थी। गांव के बीच चौपाल पर शिवपाल चाचा, बलिराम, महेश, वृंदावन, श्याम बिहारी बैठे थे। सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बारिश अपना इम्तिहान ले गई। अब हम अपने वक्त को पास करेंगे और आपस में अपना भाईचारा कायम रखेंगे और आगे ऐसी दुर्घटना में गांव वालों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं थी। ये कहानी थी उस गांव की जहां लोग मिट्टी से उठते हैं और फिर इंसानियत की दीवार खुद खड़ी कर लेते हैं।
मधुपुर आज भी वही है, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद।